श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है। सभी प्रकार की उपाय आपने करके देखिए, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। तो आइए आज हनुमान जी महाराज के चरणों में कुछ चीजें समर्पित करने का ये खास उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इसके करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही विघ्न बाधा और समस्त प्रकार के दोष समाप्त होकर शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। शनिवार के दिन किया गया यह उपाय इतना अद्भुत, चमत्कारी और अचूक है कि ये कभी खाली नहीं। आइए इस उपाय में सामग्री क्या चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नारियल चाहिए पड़ेगा, सूखा जटा वाला, और एक काले कलर का धागा जो कि बेटा या बेटी की हाइट के बराबर लंबाई होना चाहिए, और इसके बाद 100-125 ग्राम चावल और एक तांबे का पात्र इसमें चावल रखना है, 2 हल्दी की गांठ और 2 कमल गट्टा और एक लाल कलर का गुलाब का पुष्प, एक इत्र की शीशी। बस इतनी सामग्री आपको चाहिए पड़े और ये उपाय शनिवार को आपको करना है। तो किसी भी शनिवार से आप शुरू करें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा करने पहुंच जाएं। उपाय शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे इस तरह की सटीक और शास्त्रीय जानकारी आपको मिल सके और अपने दोस्त और रिश्तेदार को शेयर कर सकें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस कार्य के भागीदार बने। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था है। अब आइए उपाय की बात करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा घर में बैठें। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और इसके बाद अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, जैसे भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, आपके इष्ट देवता और पितृदेवता। उनको प्रणाम करके ही अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें, पूर्ण श्रद्धा और भाव से। जितनी आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी उतना ही जल्दी यह उपाय आपके लिए फलीभूत होगा। यह उपाय बच्चे चाहें तो वह स्वयं भी अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी हो रही है उसकी हाइट के बराबर आपको एक काला धागा लेना है, यानी पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक जितनी भी लंबाई है तो उसकी हाइट के बराबर एक काला धागा लेना है। इसके बाद 100-125 ग्राम आपको साबुत चावल लेना है और जो एक तांबे की प्लेट में उसको रख लीजिए, और जो आपने एक नारियल लिया हुआ है सूखा जटा वाला, उस नारियल को उस काले धागे को आप लपेट लीजिए और आपको गांठ नहीं बांधना, सिर्फ लपेट करके इसको खोस देना है और अपने हाथों में लेकर श्री हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं शादी की प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटियों की शादी में जो विघ्न बाधा या दोष बने हुए हैं, चाहे वह पितृदोष हो, नजर दोष, कुंडली दोष या ग्रह बाधा दोष, जो भी दोष हो सारे समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनाए, ऐसी आपको प्रार्थना। इसके बाद उस नारियल को जिसमें आपने काला धागा बांधा हुआ है उस पात्र में रखना है जिसमें आपने चावल रखे हुए। नारियल के बाद 2 हल्दी की गांठ आपको उसी नारियल के साथ रखना है
और इसके बाद 2 कमल गट्टे भी उसी पात्र में रख देना। इसके बाद एक लाल कलर का जो गुलाब का पुष्प आपने लिया था उसमें थोड़ा सा इत्र लगा करके उसी पात्र में रख देना है। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करना है अपने बच्चों की शीघ्र शादी की। और यह उपाय यदि बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं की शादी के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आपको रामायण जी की चौपाई बोलना है श्री हनुमान जी महाराज के सामने। चौपाई है, कबन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कबन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस रामायण जी की चौपाई का 108 बार पूर्ण श्रद्धा और भाव से पाठ करना। चौपाई का पाठ करने के बाद जो तांबे के पात्र में आपने सामग्री रखी हुई है उस पात्र को उठा लीजिए और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी हो रही है उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारा करना है प्लाट वाइज। बच्चे घर पर नहीं है तो उनकी फोटो पर से उतारा कर दीजिए, 7 बार घुमा दीजिए। इसके बाद पुनः उस पात्र को पूजा घर में रख दीजिए और प्रतिदिन पूजन के समय एक घी का दीप जला करके हनुमान जी महाराज को याद करते हुए नारियल पर सिंदूर का तिलक करना है। सिंदूर ऑरेंज कलर का होना चाहिए जिसका हनुमान जी महाराज को चोला चलता है। यानी आगे प्रतिदिन आपको नारियल का सिंदूर लगाना है और उसका दीपक जलाना है। तो बस वही चौपाई आपको प्रतिदिन बोलना है, कबन के काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तो। बस इतना करना है। चौपाई आप 11, 21 से 51 बार बोल सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और ऐसा आपको लगातार 41 दिन तक करना है। बीच में कोई गैप आ जाए तो आप अगले दिन करें, लेकिन संख्या 41 होनी चाहिए। 41 दिन के बाद इस सामग्री को आप किसी बहती हुई जल में विसर्जित कर दें या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसको दबा दें। साथ ही ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में जो भी बंधन दोष है वह खुल जाएगा और जो भी नजर दोष, कुंडली दोष, शनि या मंगल दोष है, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारे दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी की योग होंगे। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर सकें और कमेंट में श्री